हेलो बच्चों, स्वागत है आपका पीएस एकेडमी में। आज हम भूगोल पढ़ेंगे। आज हम क्या पढ़ेंगे? भूगोल पढ़ेंगे। तो देखते हैं भूगोल क्या होता है। तो भूगोल भूगोल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जियोग्राफी कहते हैं। जियोग्राफी को हम दो भागों में तोड़ते हैं, जियो प्लस ग्राफी। जियो प्लस ग्राफी, इसमें जियो का अर्थ होता है जियो का अर्थ क्या होता है? अर्थ होता है, पृथ्वी जिसे कहते हैं। और ग्राफी का मतलब होता है स्टडी, अध्ययन कहते हैं। तो मतलब पृथ्वी के अध्ययन को भूगोल कहते हैं। पृथ्वी के अध्ययन को क्या कहते हैं? पृथ्वी के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? भूगोल कहते हैं। जिसमें से हम क्या पढ़ेंगे? इंडियन जियोग्राफी पढ़ेंगे। इंडियन जियोग्राफी पढ़ेंगे। पहले हम अर्थ को देख लेते हैं। ये जो हमारी अर्थ है, इसमें 29% हमारा स्थल है और 71% जल है। 71% जो जल है महासागरों में बटा हुआ है और 7 महाद्वीप हैं, वो हमारे स्थल में आ जाते हैं। कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप हैं। जो हमारा एशिया महाद्वीप है, एशिया कॉन्टिनेंट है, एशिया कॉन्टिनेंट जो है, भारत एशिया महाद्वीप का भाग है। आपसे पूछेगा भारत जो है किसका भाग है? तो भारत जो है हमारा वो एशिया महाद्वीप का भाग है। जनसंख्या एवं क्षेत्रफल दोनों में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो जनसंख्या एवं क्षेत्रफल दोनों में सबसे बड़ा महाद्वीप हमारा एशिया महाद्वीप है। तो देखते हैं आगे। भारत जो है दक्षिण एशिया में स्थित है। भारत साउथ एशिया दक्षिण एशिया में स्थित है। भारत जो है हमारा साउथ एशिया दक्षिण एशिया में स्थित है। साउथ एशिया को क्या कहते हैं? भारतीय उपमहाद्वीप। भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं दक्षिण एशिया को। इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में जो स्थित देश हैं उन्हें हम देख लेते हैं। देखो कौन कौन से हैं? भारत हो गया, बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, मालदीव हो गया, श्रीलंका हो गया, पाकिस्तान हो गया। आपको 4 ऑप्शन देगा, 4 ऑप्शन डाल देगा, जिसमें से एक गलत होगा। आपसे पूछेगा इसमें से कौन भारतीय उपमहाद्वीप का भाग नहीं है, तो वही आपको चुनना है। भारत में वर्तमान में कितने राज्य हैं? भारत में वर्तमान में 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। विश्व के क्षेत्रफल का कितना है भारत का क्षेत्रफल? तो 2.4%, 2.4% है। रैंक कितनी आती है? तो रैंक 7th आती है, जिसे हम ट्रिक के माध्यम से देखते हैं। तो रुक चीन अब आया भारत, रुक चीन अब आया भारत। तो रू से हो गया रूस, का से हो गया कनाडा, चीन से चीन हो गया, आ से हो गया अमेरिका, बा से हो गया ब्राज़ील, बड़ा आ से हो गया ऑस्ट्रेलिया, और भारत तो भारत ही है। और 8वें नंबर पर हमारा अर्जेंटीना आ जाता है। 8वें नंबर पे क्या आता है? अर्जेंटीना आ जाता है। अब देखते हैं जनसंख्या, पॉपुलेशन। विश्व की 17.5% जनसंख्या भारत में रहती है। तो विश्व की 17.5% जनसंख्या भारत में रहती है, जो हमारी लगभग 121 करोड़ है। तो ये जनसंख्या के मामले में सेकेंड नंबर पर आता है। तो पहले आएगा हमारा चीन, फिर भारत, फिर अमेरिका, फिर इंडोनेशिया, फिर ब्राज़ील आ जाता है। फिर क्या आ जाता है? ब्राज़ील आ जाता है। ये कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, उन्हें हम देखते हैं कैसे पूछे जाते हैं। आपसे पूछेगा कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे? इंदिरा कॉल है। कौन सा? इंदिरा कॉल, जो लद्दाख में स्थित है। और भारत का भारत का जो दक्षिणी बिंदु है, सबसे दक्षिणी नहीं, भारत का जो दक्षिणी बिंदु है क्या है? कन्याकुमारी है, जो कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। भारत का पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो वांगलू किवथु, जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और भारत का सबसे पश्चिमी जो है वो गुहार मोती है, जो गुजरात में स्थित है। और आपसे क्या पूछेगा कि भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? तो भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर, जो यहाँ पर आपको शो की गई है। और पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है? 2933 किलोमीटर है। कितनी है? 2933 किलोमीटर है। और आपसे क्या पूछा जा सकता है वो देखते हैं। तो पूछेगा भारत का सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है? भारत का सबसे उत्तरी राज्य है हिमाचल प्रदेश। आपसे राज्य पूछा, यूटी नहीं पूछा। यूटी पूछेगा तो लद्दाख आ जाएगा। अब देखते हैं भारत का सबसे दक्षिणी दक्षिणी जो राज्य है, तमिलनाडु हो गया, पूर्वी अरुणाचल प्रदेश हो गया, पश्चिमी गुजरात हो गया, पश्चिमी गुजरात हो गया। अब देखो जो हमने आपको ऊपर समझाया था वही नीचे दिया हुआ है, देखते हैं। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कॉल, जो लद्दाख में स्थित है। भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी, जिसका पुराना नाम क्या था? केप कुमेरिन था। क्या था? केप कुमेरिन था, जो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड में स्थित है। आगे देखते हैं। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा? इंदिरा पॉइंट। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा? इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट का पुराना नाम क्या है? पिग्मेलियन पॉइंट। इंदिरा पॉइंट
का जो पुराना नाम है पिग्मेलियन पॉइंट है, जिसका नाम 1984 में क्या रख दिया गया था, इंदिरा पॉइंट रख दिया गया था। ये ग्रेट निकोबार में स्थित है, ग्रेट निकोबार में स्थित है। कहाँ स्थित है, ग्रेट निकोबार में स्थित है। तो दक्षिणी बिंदु कैसे और मुख्य कैसे, तो ये जैसे भारत है तो यहाँ पर आपका स्थित है कन्याकुमारी, और यहाँ पे हमारे अंडमान निकोबार है तो यहाँ पर है हमारा ग्रेट निकोबार द्वीप। तो वहीं पर हमारा स्थित है इंदिरा पॉइंट, क्या स्थित है, इंदिरा पॉइंट। तो इस वजह से भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या हो जाता है, इंदिरा पॉइंट हो जाता है। तो पूर्वी बिंदु कौन सा है, वांगलू गिफ्तू जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। पश्चिमी कौन सा है, गुहार मोती जो गुजरात में स्थित है, और गुहार मोती को सरक्रीक के नाम से भी जाना जाता है। एक बार हम पृथ्वी को बनाकर आपको समझाते हैं। जैसे कि ये हमारी पृथ्वी है, इसे हम यहाँ से एक बार ये जो लाइन आई है इसे हम जीएमटी कहते हैं। क्या कहते हैं, जीएमटी कहते हैं, जीएमटी कहते हैं। और ये जो लाइन गई हुई है इसे हम क्या कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश भूमध्य रेखा, इक्वेटर और विषुवत रेखा। तो ये हमारा जो ऊपरी भाग ये क्या है, ये वाला जो है हमारा उत्तरी अक्षांश हो जाएगा। ये वाला भाग उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा, और ये दक्षिणी, और ये वाला क्या पूर्वी हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, पश्चिमी गोलार्ध हो जाएगा। वही आपको समझाया गया है, आगे देखते हैं। देखिए ये लाइन कौन सी है, ये वाली लाइन जो है हमारी ये जीएमटी दी गई है, और ये जो है हमारी क्या है, 0 डिग्री अक्षांश, इक्वेटर, भूमध्य, इसे हम विषुवत रेखा कहते हैं। तो हम 0 डिग्री अक्षांश के 23.5 डिग्री नॉर्थ में जाएंगे, कर्क रेखा जिसे कहते हैं, टॉपिक ऑफ कैंसर। तो 66.5 डिग्री नॉर्थ में जाएंगे तो आर्कटिक वृत्त मिल जाता है, और ये 90 डिग्री जो है ये नॉर्थ पोल है हमारा, यहाँ नॉर्थ पोल हो जाता है। तो इसके 0 डिग्री अक्षांश के साउथ में जब आएंगे 23.5 डिग्री मकर रेखा हो जाती है, 66.5 डिग्री साउथ में आएंगे तो अंटार्कटिक वृत्त हो जाता है। क्या हो जाता है, अंटार्कटिक वृत्त हो जाता है। क्या हो जाता है, अंटार्कटिक वृत्त हो जाता है। तो लैटिट्यूड को ही हम अक्षांश कहते हैं, लैटिट्यूड को अक्षांश, और लॉन्गिट्यूड को क्या कहते हैं, देशांतर कहते हैं। आपसे पूछेगा कौन सी रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है, तो कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है, जिसे हम क्या कहते हैं, 23.5 डिग्री नॉर्थ जो है। तो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। ट्रिक के माध्यम से देखते हैं। मित्र पर गमछा छार, तो मी से हो गया मिजोरम, त्रा से त्रिपुरा, पा से वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल जिसे कहते हैं, रा से राजस्थान, गा से गुजरात, माँ से मध्य प्रदेश, और छा से छत्तीसगढ़, और झा से झारखंड। लेकिन आप मैप के माध्यम से जानना चाहते हैं तो मैप के माध्यम से जानिए। सबसे पहले आएगा गुजरात, फिर आएगा राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़ आ जाएगा, फिर आएगा झारखंड, फिर आएगा पश्चिम बंगाल, फिर हमारा क्या आएगा, त्रिपुरा आएगा, फिर आएगा हमारा मिजोरम। क्या आएगा, मिजोरम आएगा। आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी को मेरा राम राम और मेरा नमस्ते, जय हिंद। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।